अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स की तरफ पहला कदम बढ़ाने के बारे में। दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ इस एक वजह से अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत नहीं होती कि वो अपने गोल्स की तरफ पहला स्टेप बढ़ाएं। और दुनिया में कामयाब तरीन लोग वो होते हैं जिनके अंदर वो करेज, वो हिम्मत पाई जाती है कि वो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो पहला स्टेप लेते हैं। और आज हम अपनी इस डिस्कशन के अंदर एक ऐसे शख्स की कहानी को शामिल करेंगे कि जिसने ना सिर्फ एक ख्वाब देखा बल्कि अपने अंदर वो हिम्मत, वो करेज पैदा की कि अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने वो पहला स्टेप लिया। उस शख्स का नाम है एडविन सी बार्न्स और उस शख्स की कहानी को नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में शामिल किया है। यह शख्स जिसके अंदर जज्बा था एक ख्वाब देखने का, और ख्वाब क्या देखा इस शख्स ने कि खुद को उस वक्त के, अपने उस दौर के अजीम तरीन बिजनेसमैन थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था इसे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक शख्स जिसके पास कुछ नहीं है, कोई दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास एक ड्रीम है, उसके पास एक ख्वाब है, उसके पास एक गोल है कि मैंने अपने दौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है। वाव, व्हाट अ ड्रीम। और फिर उसने उस ड्रीम को ड्रीम नहीं रहने दिया, उसने अपने उस ड्रीम को सच करके दिखाया, अपने उस गोल को अचीव करके बताया। हाउ? क्योंकि उसके अंदर वो पहला स्टेप लेने की करेज थी। कहने को बार्न्स के पास इतने पैसे ना थे कि वो एक ट्रेन की टिकट खरीदता और न्यू जर्सी ऑरेंज सिटी थॉमस एडिसन के ऑफिस चला जाता। हाउएवर समहाउ ही मैनेज्ड इट। वो वहां गया एंड समहाउ ही मेड श्योर कि वो थॉमस एडिसन के सामने बैठ सके। एंड ही डिड इट। वो थॉमस एडिसन के सामने बैठा। एंड व्हाट ही डिड, ही टोल्ड हिम द ट्रूथ। बार्न्स ने थॉमस एडिसन को वो सच बताया जिसके लिए वो वहां गया था। उसने थॉमस को बताया कि मिस्टर थॉमस, आई केम हियर टू बिकम योर बिजनेस पार्टनर। वाओ, इसे कहते हैं वो करेज, इसे कहते हैं वो हिम्मत। कामयाब लोगों की यही खसूसियत होती है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वो उस मौके को अवेल करते हैं, वो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देते, वो डरते नहीं हैं। दे टेक द स्टेप। वो उस करेज के साथ उस मौके को अवेल करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज व्हाट बार्न्स डिड। सो बार्न्स ने जब थॉमस को बताया कि आई वांट टू बी योर पार्टनर, थॉमस वाज एबल टू सी हिज करेज। थॉमस उसकी सोच को पढ़ रहा था। और बाद में थॉमस एडिसन ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया कि मेरी बार्न्स के साथ जब पहली मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर बार्न्स जो कुछ भी कह रहा था उसकी बातों का मेरे लिए कोई मकसद ना था। हमारी पहली मुलाकात में, थॉमस एडिसन ने बताया कि हमारी पहली मुलाकात में बार्न्स मुझे जो कुछ भी कह रहा था उनके उन अल्फाज का मेरे लिए कोई माने ना था। हाउएवर मैं बार्न्स की सोच को पढ़ रहा था, मैं बार्न्स की करेज को देख रहा था। तो इससे यह साबित होता है कि कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग आपकी सोच को पढ़ सकते हैं, वो आपके अंदर छुपी हुई करेज को देख सकते हैं। सो थॉमस एडिसन ने बार्न्स की करेज को देखते हुए उसे अपने ऑफिस में ऑड जॉब्स करने वाला एक मुलाजिम रख लिया। थॉमस ने बार्न्स को अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया बल्कि ऑड जॉब्स करने वाला एक मुलाजिम रख लिया। और इस मुलाजमत मिलने पर बार्न्स के ड्रीम्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया। ही हैड अ ड्रीम कि उसे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, और उसने अपने ड्रीम को अपनी जगह से हटने नहीं दिया। उसने अपनी मुलाजमत शुरू की। एंड थ्रू आउट द ईयर्स
बार्न्स अपनी मुलाजमत करता रहा, लेकिन अपने मकसद से, अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटा। तो हुआ क्या कि वो दिन जिसका बार्न्स को इंतजार था, एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में बार्न्स के सामने आया। क्या अपॉर्चुनिटी? कि थॉमस एडिसन ने एक मशीन तैयार की जिसे उसने नाम दिया दी डिक्टेटिंग मशीन। थॉमस को उस मशीन के साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन थॉमस के सेल्स पर्सन उस मशीन को मार्केट में उस तरह से लॉन्च नहीं करवा सके जिस तरह से थॉमस चाह रहा था। एंड बार्न्स ने उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। ही टुक अनदर स्टेप। वो फिर से थॉमस के पास गया और उसने कहा, मिस्टर थॉमस, आई बिलीव आई कैन हेल्प यू सेल दीज मशीन्स। थॉमस एडिसन को पहले से ही मालूम था कि इस बंदे के अंदर करेज है, इस बंदे के अंदर हिम्मत है। सो थॉमस ने उसे ये मौका अवेल किया एंड द रेस्ट वॉज द हिस्ट्री। बार्न्स ने इतनी मेहनत की कि चंद ही सालों में वो अमीर तरीन बंदों में शामिल हो गया और फिर उसने अपने उस ख्वाब को पूरा किया कि वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। What a great story! इसे कहते हैं हिम्मत, इसे कहते हैं करेज, इसे कहते हैं अपने सपनों को सच करके दिखाना, इसे कहते हैं अपने गोल्स को अचीव करके दिखाना। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो इस स्टोरी में है वो ये कि हमें अपने अंदर वो करेज पैदा करनी होगी, वो हिम्मत पैदा करनी होगी जो हमें मदद करे फॉर टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर गोल्स, टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स। सो अपने अंदर वो करेज और हिम्मत पैदा करें कि आप अपने गोल्स की तरफ वो पहला कदम बढ़ा सकें। और दूसरा कि जब भी आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए, गो एंड गेट इट। डोंट शाई अवे। अपनी जॉब्स के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर, एंड लेट पीपल नो व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर गोल। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को ये बताएं व्हाट इज दैट यू रियली वांट टू अचीव इन लाइफ। जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि बार्न्स ने अपनी पहली ही मुलाकात में थॉमस एडिसन को बता दिया कि आई वांट टू बी योर बिजनेस पार्टनर। So don't shy away to share your goals and your dreams. जब तक आप अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स लोगों के साथ शेयर ही नहीं करेंगे तो कैसे कोई आपकी मदद कर सकता है आपको उन गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड दैट बीइंग सेड, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।